Hello, friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories, twisted love. चैप्टर 10 क्रिश्चियन। मैं स्टेला के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को देख रहा था। हम वीकेंड वाले फंड रेजर से राइड बैक कर रहे थे। मेरा हाथ उसकी बेर थाई पर, उसके ग्रीन गाउन का विविड कलर मेरे सूट की ब्लैक स्लीव से कॉन्ट्रास्ट कर रहा था। कुछ फोटोज 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। ये फोटो सिर्फ एक कह रही थी, माइन। मेरे चेस्ट में एक अजीब सी फीलिंग स्पार्क हुई, पर मैंने इसे इग्नोर करके पोस्ट के कमेंट्स चेक किए। रिएक्शंस क्यूरियोसिटी से लेकर जॉय और डिस्पेयर कर थे। हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रेस्ड गाइज जो ये रो रहे थे कि उन्हें स्टेला पाने का मौका खो दिया। जेजैक्स 098, तुमने मुझे ऐसे चीट कैसे किया? मैंने तो पेरेंट्स को बता दिया था हम शादी कर रहे हैं। सैड फेस। ब्राइस फिटनेस, अपने बीएफ को छोड़ दो और मेरे साथ डेट पे चलो। आई विल मेक इट वर्थ योर वाइल। विंग फेस। 3 इट स्कूट्स, मैं भी सूट और कफलिंग्स पहन सकता हूँ, बस बोल रही हूँ। मेरी आंखें नैरो हो गईं। मैंने ब्राइस फिटनेस की प्रोफाइल को टैप करके स्टडी किया। बड़े मसल्स, छोटा ब्रेन, टिपिकल जिम ब्रो जो सोचता था कि वो विमेन के लिए गॉड का गिफ्ट है। बारबेल पर कितना वेट चढ़ा के मैं इसे क्रश कर सकता हूँ। एक न्यू टेक्स्ट मैसेज पॉपअप हुआ, मेरी कैलकुलेशंस को डिसरप्ट करते हुए। लुइजा, क्रिश्चियन हापर, तुमने मुझसे बात छुपाई है। लुइजा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम स्टेला को डेट कर रहे हो? मेरे फेस पर फ्राउन आ गया। मैंने ब्राइस फिटनेस की प्रोफाइल को एक लास्ट टाइम क्लियर करके ऐप क्लोज कर दी। वो लकी था। मेरा एक हिस्सा, वो भी जो ब्लड और फियर के मिक्स सेंड पर रिएक्ट करता था, जानता था कि ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम का एक कमेंट था, फॉर फक सेक। मेरे पास बिजनेस चलाना था और मैं यहाँ अपने बर्नर अकाउंट से सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। नो प्रोफाइल फोटो, नो बायो, नो फॉलोअर्स, 1 फॉलोइंग। टर्क्वाइज रिंग मेरी पॉकेट में जल रही थी जब मैंने रेस्पॉन्स टाइप किया। मैं। ये इररेलेवेंट था। स्टेला ने अपना फेस फोटो में नहीं दिखाया था, पर इनफ लोगों ने हमें गाला में साथ देखा था कि न्यूज़ स्प्रेड हो जाए। अपेरेंटली ये न्यूज़ डीसी सोसाइटी से निकलकर न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी। लुइजा, तुम डिनर पर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे तुम उसे जानते ही नहीं हो। मैं तुम्हारे डिसीजन को स्वे नहीं करना चाहता था। लॉन्ग पॉज हुआ बिफोर शी रिप्लाइड। लुइजा, कौन सा डिसीजन? मैं। झूठ मत बोलो लू, मैं तुमसे बेटर हूं इस चीज में। लुइजा, तुम बड़े ऐस हो। वैसे भी ये मेरा डिसीजन स्वे नहीं करता। मैं 95% श्योर हूं कि नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा। मैं टेक्स्ट को स्टेयर करता रहा। मेरे फिंगर्स आर्म रेस्ट पर एब्सेंट माइंडेड रिदम टैप कर रही थीं। एक और मोमेंट के बाद मैंने रिप्लाई किया, मैं ग्लैड हूं, एक बहुत लंबा समय था। वो बात को ले गई, जैसे मुझे पता था वो करेगी। तुम ये नहीं पूछोगे कि वो कौन है? मैं डिनर पर भी था, आंसर ऑब्वियस है। मैंने बात वहीं छोड़ दी। लुइसा इतनी स्मार्ट थी कि समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा था। एक नॉक ने साइलेंस तोड़ दिया। मैंने नजर उठाई, कम इन। केज अंदर आया, इतना लंबा और ब्रॉड कि ऑफिस के डोर फ्रेम में मुश्किल से फिट हुआ। सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे पॉइंट पर आ गया। उसकी वॉइस में एक एक्यूजिंग टोन भी थी। वो मेरा सबसे पुराना दोस्त था, और अब राइस नहीं था तो वो क्लाइंट्स के लिए सबसे सॉट आफ्टर एम्प्लॉय था। हार्पर सिक्योरिटी में अकेला बंदा जो स्मोक नहीं करता था। एक फ्रीडम जो मैंने उसे दिया था क्योंकि उसने एक डेकेड पहले कोलंबिया में मेरी लाइफ सेव की थी। मैं सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ, गॉसिप मैगजीन नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ किसी का बिजनेस नहीं है। एक शार्प एज उसकी अदरवाइज काम टोन को कट कर गया। उसकी फ्री लिबर्टीज एक लिमिट तक ही जाती थीं। केज ने एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। समझ गया, पर टीम क्यूरियस है। तुम एक इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे हो, यह अनएक्सपेक्टेड है। मैं चेयर पर लीन बैक हुआ और अपना हाथ चिन के नीचे रखा। मेरा फोन पूरा दिन ब्लो अप हो रहा था। हर न्यू मैसेज और कॉल मेरा पेशेंस चिप कर रहे थे, और केज का कमेंट अलग नहीं था। उसके बारे में ढूंढ रहे हो? मैंने कोल्डली पूछा। स्टेला का सोशल मीडिया पब्लिक था, पर मेरे गाइस के उसकी फोटोज पर ऑब्सेस करने का थॉट मेरे ब्लड में इरिटेशन जगा रहा था। वेल, केज ने शीपिश हैंड अपने नेक के पीछे रब किया। हमने लंच के टाइम उसको चेक किया। क्राइस्ट, हार्पर सिक्योरिटी का हर एम्प्लॉय एक्स मिलिट्री या एक्स सीआईए था, पर गॉसिप बिल्कुल हाई स्कूलर्स जैसा करते हैं। शी इज हॉट। केज सामने वाली चेयर में सिंक हो गया। ऑनेस्टली मुझे सरप्राइज नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक सुपर मॉडल जैसी लगती है। बिलियनियर सीईओज की लाइफ ही ऐसी होती है, उसने ड्राई टोन में ऐड किया। मेरे चेस्ट में एंगर फ्लिकर हुआ, पर मैंने उसे स्मदर कर दिया।
मैं सिर्फ डीकन और बेट्रिक्स अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हूं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तुम लोग डेट नहीं कर रहे हो? केज ने सरप्राइज जैसी टोन में पूछा। तुम्हारी पब्लिक पोस्टिंग तो लगती है। प्राइस अंडरकटिंग का केस है। सेंटिनल ने उन्हें कम प्राइस प्रॉमिस की थी। डीकन और बेट्रिक्स हमेशा स्टिंजी रहे हैं। ऑब्वियस है उन्होंने स्विच किया। सच था, पर मैं नहीं चाहता था कि र्यूमर सर्कुलेट करें कि हार्पर सिक्योरिटी क्लाइंट्स को होल्ड नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है यह बिग डील है? केज ने साइलेंस में मेरी एक्सप्रेशन को रीड किया। क्या हमें उन्हें वापस लाना चाहिए? नहीं। कट थ्रोट बिजनेस का रूल नंबर 1, कभी वीकनेस शो मत करो, अपनी टीम के सामने भी नहीं। बिजनेस स्ट्रेटजी मुझे हैंडल करने दो, तुम वो करो जिसमें तुम बेस्ट हो। किक-एस और डिवास्टेटिंगली हैंडसम? अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें नया मिरर चाहिए, क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। नॉट ऑल ऑफ अस मिस्टर प्रिटी बॉय हो सकते, पर किसी भी वुमन ने मेरी लुक्स की कभी कंप्लेन नहीं की। उसने आईब्रोज विगल की। वैसे आज विंगमैन बनोगे? काफी टाइम हो गया हमें साथ ड्रिंक लिए। तुम टेकन हो अब, पर तुम लेडीज को अट्रैक्ट कर सकते हो जब मैं डील क्लोज करूं। कैंट। मैंने खड़े होकर अपने सूट की स्लीव एडजस्ट की। प्रायर एंगेजमेंट। वाई आई एम नॉट सरप्राइज्ड, हम महीनों से साथ बाहर नहीं गए। केज अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। तुम बताने वाले हो कि ये मिस्टीरियस प्रायर एंगेजमेंट्स क्या है? मैंने उससे एक सार्डोनिक यानी टॉन्टिंग स्टेयर दिया। फाइन, हिंट मिल गया। वो ग्रम्बल करते हुए बोला, अपनी एंगेजमेंट एंजॉय करो। केज के जाने के बाद मैंने अपना डेस्क टाइडी किया सो दैट इट लुक्ड परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड बिफोर लीविंग द ऑफिस। 10 मिनट बाद मैं कनेक्टिकट एवेन्यू पर स्पीड से ड्राइव कर रहा था जब मेरा फोन रैंग हुआ। मैंने कॉल बैरली एक्सेप्ट की थी कि एक अनॉयड ग्राउल मेरे कार इंटीरियर में गूंज गया। What the hell are you thinking? Hello to you too, लार्सन। मैंने स्मूथली एक प्राइवेट ट्री लाइंड रोड पर टर्न लिया। शेम है कि तुमने अब तक प्रॉपर मैनर्स नहीं सीखे, स्पेशली नाउ दैट योर रॉयल्टी पैलेस की एटिकेट लेसन्स क्लियरली तुम्हें मिस हो गई हैं। गेट पर मैंने मेंबरशिप कार्ड फ्लैश किया। आर्म्ड गार्ड ने कार्ड चेक किया और नॉड किया। सिक्योरिटी स्कैनर्स ने कार को स्कैन किया बिफोर द गेट्स ओपनड विद अ स्मूथ भर। फनी, रीस ने फ्लैट टोन में बोला। क्लाइंट्स को तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। ये तो वहां से आ रहा है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल जीरो है। उसके दूसरे ग्राउल पर मेरे लिप्स टग हो गए। अनॉयड बट अमूज्ड। रीस लार्सन पहले मेरा टॉप बॉडीगार्ड था जब तक वो प्यार नाम की बीमारी का शिकार नहीं हो गया। अब वो एल्डोरा का प्रिंस कॉन्सॉर्ट था। कभी कभी मैं उसे फोटोज भेजता था। वो बोर्ड या इरिटेटेड डिप्लोमैट फंक्शंस में खड़ा होता, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिकली जिस्ट समझ जाता। You're whipped and it's pathetic। मेरा स्टेला के लिए ऑब्सेशन आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था, पर एटलीस्ट मैं रिबन कटिंग सेरेमनीज पर तो नहीं जा रहा था जहां वो अर्थ डे फोटोज के लिए ट्रीज प्लांट करती थी। टॉपिक चेंज मत करो। तुम स्टेला को डेट क्यों कर रहे हो? रीस ने डिमांड किया। मैंने कार प्राइवेट गैराज में पार्क की और एंट्रेंस की तरफ वॉक किया। हेवी डबल डोर्स मेरे कार डिटेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली ओपन हो गए। वही चीजें जो हर आदमी रिलेशनशिप में करता है। बुलशिट छोड़ो हार्पर। रीस की वॉइस में वार्निंग स्लिप हो गई। शी इज ब्रिजिट्स बेस्ट फ्रेंड। अगर वो अपसेट होती तो ब्रिजिट भी अपसेट होगी। तुम मुझे अपने सेरेमोनियल क्राउन से नॉकआउट कर दोगे? मेरे शूज पॉलिश्ड फ्लोर पर एको कर रहे थे जब मैं जायंट गोल्ड वी वाले हॉल में वॉक कर रहा था। नोटेड। मुझे लगता है तुम्हारे पास सुबह कोई अर्ली इवेंट है। जाकर ब्यूटी रेस्ट कर लो योर हाइनेस। तुम्हें फोटो ऑप्स के लिए फ्रेश दिखना पड़ेगा। फक यू। सैड, पर एल्डोरा की विमेन तुम पर स्वून करती होंगी। मैं तुम्हारी टाइप नहीं हूं। मैं रेस्टोरेंट और जेंटलमैन क्लब के एंट्रेंस के पास से गुजरा। क्वीन को मेरी रिगार्ड्स देना। वो रिस्पॉन्ड करे उससे पहले ही मैंने कॉल कट कर दिया। मुझे पता होना चाहिए था कि वो स्टेला टॉपिक पर स्निपी हो जाएगा। वो अपनी वाइफ के लिए पूरी तरह से विप्ड था और स्टेला उनकी वाइफ की जान थी। समझ सकता हूं, पर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था। मैंने अब तक किसी प्रिंसेस के फ्रेंड्स से अपने इंटेंशंस के बारे में डांट खाने का प्लान नहीं बनाया था। मैं लाइब्रेरी के डोर्स खोलकर अंदर आया और उस पर्सन को मिला जिसे मैं मिलने वाला था, हमारे यूजुअल टेबल पर स्टेन्ड ग्लास विंडोज के नीचे बैठे हुए। लेदर बाउंड बुक्स कैथीड्रल सीलिंग तक स्टैग थीं और हल्की सी मर्मर्ड कॉन्वर्सेशन उस क्वाइट एटमॉस्फेयर को ब्रेक कर रही थी। यहां कोई स्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन नहीं थी जो लोगों को साइलेंस मेंटेन करने के लिए डांट रही हो। $30,000 एनुअल फी ये प्रिविलेज गारंटी करती थी। You're late.
उनकी कूल ग्रीन आईज मेरी प्रोग्रेस ट्रैक कर रही थी जैसे ही मैं टेबल के पास पहुंचा। एक रेयर 18th सेंचुरी चेस बोर्ड थिक ओक टेबल पर रखा था, उसके साइड में 2 एम्प्टी क्रिस्टल टम्बलर्स और एक डिकैंटर ग्लेनफिडिक 40 ईयर सिंगल मॉल्ट विस्की का। दैट ईगर टू लूज? मैंने अपना जैकेट उतारा और चेयर की बैक पर डाला, हर मूवमेंट स्लो और डिलिबरेट। मैंने स्लीव्स रोल की और खुद के लिए विस्की का एक ग्लास पोर किया, शाम स्टार्ट करने के लिए एक गुड ड्रिंक। एलेक्स वॉल्कोव ने मुझे एक राय स्माइल के साथ देखा। We're tied for wins। आज के बाद नहीं। एलेक्स और मेरे मंथली चेस मैचेस वालहल्ला क्लब में पिछले 5 सालों से ट्रेडिशन बन चुके थे। हम कभी क्लब के बाहर इंटरैक्ट नहीं करते थे, एक्सेप्ट जब एलेक्स को कोई साइबर हेल्प चाहिए होती, पर ये मंथली मैचेस मेरी लाइफ के फ्यू सोशल एंगेजमेंट्स थे जो मुझे एक्चुअली एंजॉय आते थे। तुम्हारा एरोगेंस एक दिन तुम्हारी बर्बादी बनेगा हार पर। एलेक्स ने अपना ग्लास हाफ फिल किया और सिप ली। हो सकता है, मैंने एग्री किया, पर आज नहीं। विल सी। नॉर्मली हमारे गेम्स प्योर साइलेंस में होते थे, पर आज एलेक्स ने मुझे पॉन E4 पर मूव करके सरप्राइज कर दिया। सो यू एंड स्टेला? यस, अ नॉन आंसर टू अ नॉन क्वेश्चन। व्हाट आर यू होल्डिंग ओवर हर? मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को रुका बिफोर काउंटरिंग हिज मूव। जो एलेक्स वॉल्कोव मैं जानता था, वो किसी और के पर्सनल लाइफ की परवाह नहीं करता। आस्किंग फॉर योर फियांसे? रीस की वाइफ ब्रिजिट, एलेक्स की फियांसे एवा, दोनों ही स्टेला की बेस्ट फ्रेंड्स थीं। स्टेला कभी किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं रही। मैंने उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए बोला, उसने तुम्हारा या किसी बॉयफ्रेंड का कोई मेंशन नहीं किया तब तक जब तक उसने वो फोटो पोस्ट नहीं की। उसकी शार्प ग्रीन आईज नैरो हो गईं। फिर तुम भी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब या तो तुम उसे यूज कर रहे हो किसी चीज के लिए, या फिर तुम दोनों के बीच कोई म्यूचुअली बेनिफिशियल डील है। इसी वजह से मुझे एलेक्स की कंपनी पसंद थी, वो हमेशा मुझे अलर्ट रखता था। कंस्पिरेसी थ्योरीज से अपना ब्रेन क्लाउड मत होने दो, मैंने ड्राई टोन में बोला। तुम हार रहे हो। ब्लेटेंट लाई। गेम में अभी तक हम इक्वल फुटिंग पर थे। तुम्हारी डाइवर्शन टैक्टिक्स इंप्रूव हो सकती हैं, एलेक्स ने बोला। शायद स्टेला ही हो जो तुम्हारी शेल क्रैक करे। मैं लव में बिलीव नहीं करता। शेल्स ऑलवेज क्रैक बाय अनएक्सपेक्टेड वंस। मैंने उससे इतने वर्ड्स इतने शॉर्ट टाइम में कभी नहीं सुने थे। मेरा अम्यूजमेंट डीपन हो गया। मे बी, बट डाउटफुल। मेरी फीलिंग्स टुवर्ड स्टेला अनयूजुअल थीं, पर वो डेफिनेटली फीलिंग्स नहीं थीं। मुझे कुछ फील करना मुश्किल लगता था, स्पेशली कुछ पॉजिटिव। लव दुनिया को चलाता होगा इन एंडलेस साइकिल्स, जहां चीजी सॉन्ग्स, हॉरेबल मूवीज और वैलेंटाइंस डे जैसे एनुअल हॉरर्स एग्जिस्ट करते हैं। मेरे लिए लव हमेशा पॉइजनस ही रहा है। तुम कब इतने चैटी हो गए? मैंने अपना नाइट पुश करके उसके मूव को ब्लॉक किया। डोंट टेल मी तुम एक्चुअल ह्यूमन बीइंग बन रहे हो। हमें इस ह्यूमर को जल्दी खत्म करना चाहिए। वल्हाला न्यूज़लेटर में बुलेटिन पब्लिश होगा, बाकी मेंबर्स बहुत खुश होंगे। वल्हाला क्लब का खुद का कोई न्यूज़लेटर नहीं था, पर उसके मेंबर्स के पास अपने फ्रेंड्स और दुश्मनों की लाइफ ट्रैक करने के अपने तरीके थे। जितना खुश वो होंगे तुम्हारे नए रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानकर, उतना ही मैं भी हूं। उसकी आंखों में हल्का सा डार्क ह्यूमर चमका। यह भी एक चेंज था उस स्टोइक वोल्कॉफ से जिससे मैं साल पहले मिला था। हम अपना गेम कंटिन्यू कर रहे थे, पर अब जब स्टेला का टॉपिक फिर उड़ गया था तो मेरी सोच उन रास्ते पर चल पड़ी जहां उसे जाने का कोई रीजन नहीं था। उसने फंड रेजर वाली रात के बाद सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। वो यूजुअली रोज पोस्ट करती थी। उसने हमसे और फोटोज भी नहीं मांगी थी जब से उसकी पहली पोस्ट सक्सेसफुल हुई थी। क्या वो हमारे अरेंजमेंट को लेकर डाउट कर रही थी? मेरे स्पाइन से एक ठंडी और अजीब सी फीलिंग बहती हुई नीचे गई। मुझे समझने में कुछ सेकंड्स लगे। अनसर्टेनिटी मेरे लिए उतनी ही अनफेमिलियर जितनी कि रेनस्टॉर्म्स डेजर्ट्स के लिए। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने वर्ड से पीछे नहीं हटेगी। पर उससे चेक इन करने की बेचैनी ने मेरी अटेंशन को पकड़ा और मुझे एबनी और आइवरी चेस पीसेस से दूर खींच लिया जो बोर्ड पर बिखरे पड़े थे। चेकमेट। एलेक्स की ठंडी आवाज ने मुझे वापस लाइब्रेरी में खींच लिया। मैंने अपनी आंखों से ग्रीन आईज और लश लिप्स की इमेजेस ब्लिंक करके हटा दी और फाइनल लेआउट को देखा।
एलेक्स ने एक ऐसा चेकमेट पैटर्न एग्जीक्यूट किया था जो मुझे दूर से दिख जाना चाहिए था। दैट वॉज क्विक। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट छाया। आज तुम्हारा गेम ऑफ है। वेयर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड वोल्कॉव। मैंने बोर्ड क्लियर किया। सेकेंड राउंड के बाद वापस आ जाना। पर वो सही था, मेरा गेम ऑफ ही था, क्योंकि मेरा दिमाग एक ऐसी लड़की के थॉट्स में उलझा था जिसका मेरे दिमाग में रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। वो सोचती थी मिराज का रेंट लो है। उससे कह दो वो कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले कि वो मेरे दिमाग में रेंट फ्री रह रही थी। स्टेला देखने में स्वीट और जेंटल लगती थी, पर वो मेरे लिए किसी भी वेपन या राइवल से ज्यादा डेंजरस थी। दूसरा चेस गेम एलेक्स के साथ खेलने के बाद जहां मैंने फाइनली एक परफेक्ट चेकमेट से जीत लिया, मैं रात के 9:15 पर अपने घर वापस आया। 1 मिनट से भी कम लगा मुझे ये समझने में कि कुछ गलत था। मेरे ऑफिस का डोर ओपन था और मैं हमेशा उसे क्लोज करता हूं जब मैं जाता हूं। बहुत कम लोगों को मैं अपने अपार्टमेंट का एक्सेस देता हूं जब मैं नहीं होता, और उनमें से कोई भी इस वक्त नहीं आता। एड्रेनलिन मेरे ब्लड में स्कॉच की तरह बर्न कर रहा था। मैं वालहाला के प्राइवेट कार सर्विस का यूज करके घर आया था, जितना मैं ड्रिंक कर चुका था उस हिसाब से। पर अभी भी मेरे पास इतना कंट्रोल था कि मैं अपने फुटस्टेप्स को सॉफ्ट कर सकूं जब मैं अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। मैंने एक झलक डार्क हेयर की देखी डोर की ओपनिंग में, और उसके पहले कि वो रिएक्ट करे मैंने डोर खोला, 2 लंबी स्ट्राइड्स में रूम क्रॉस किया और उस इंट्रूडर को वॉल पर पिन कर दिया, अपने हाथ उसके थ्रोट के अराउंड। आइस कोल्ड रेज मेरी विजन को रेड टेंज्ड वाइट बना रहा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरा पर्सनल स्पेस इन्वेड करे, मेरी चीजें बिना परमिशन टच करे, मेरे घर में घुसकर मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करे। मेरे फिंगर्स उनके थ्रोट के सॉफ्ट कॉलम के अराउंड टाइट हो गए। डर से भरी एक हिचकी सी गैस्प मेरी पकड़ के अगेंस्ट कांप गई, फिर हवा में खो गई। क्रिश्चियन, उसके सॉफ्ट आवाज की फेमिलियरिटी ने मेरी आंखों की धुन हटा दी, और अब मुझे सिर्फ हरा रंग दिख रहा था। बड़ी लश ग्रीन आईज जिनकी इंकी लैशेस ने उन्हें फ्रेम किया हुआ था, और उनमें तीखा पैनिक जल रहा था। फक। एक आर्कटिक सी शॉकवेव मेरे हाथ को उसकी थ्रोट से पीछे खींच लाई। हम एक दूसरे को घूरते रहे। हमारी सांसें अनइवन चल रही थीं, मेरे एड्रेनलिन और रिग्रेट से, और उसके फियर से। गुस्से की एक पतली सी लहर मेरे अंदर से उठकर मेरे शब्द तक पहुंची। मिस अलोंसो, केयर टू एक्सप्लेन यहां क्या कर रही हो? वो उन कम लोगों में से थी जिसे मैंने अपने अपार्टमेंट का एक्सेस दिया था, पर मैंने उससे स्पेसिफिक टाइम विंडोज में ही आने के लिए बोला था। फ्राइडे रात वो विंडो डेफिनेटली नहीं थी। वो लकी थी कि मैं शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर टाइप के कुछ लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता। स्टेला का फेस 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ, और मेरे पेट में एक ठंडी गिरावट सी महसूस हुई। उसने अपनी चिन उठाई, बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं थी मेरी ग्रीटिंग से। आई वॉज वाटरिंग योर प्लांट्स, जैसे तुमने बोला था। उसकी टोन पॉइंटेड थी, पर उसकी ब्रेथ्स छोटी छोटी चल रही थीं, और हल्की सी ट्रेमर उसके बॉडी से गुजर रही थी। जब तक मेरा गुस्सा धीरे धीरे उतर नहीं गया, तभी मैंने फ्लोर पर शैटर्ड वाटरिंग कैन देखा। गिरकर एक छोटी सी शाइनी पडल बना हुआ था वुड पर, और उसके ब्लैक सिरेमिक पीसेस मेरे चेहरे का डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन दिखाते थे। 1000 अलग वजह मेरे दिमाग में टूटी फूटी तस्वीरों की तरह उभर रही थीं। मैंने अपनी नज़र वापस स्टेला की आंखों पर लाई। तुम रात के 9 बजे मेरे प्लांट्स वाटर कर रही हो? मैं भूल गई, बिजी थी। तुमने कहा था वीकडेज में आना, और वीकेंड से पहले मैं उन्हें ड्राई नहीं छोड़ना चाहती थी। दे आर वेरी सेंसिटिव टू बिजी डूइंग वॉट? अब मुझे प्लांट से कोई मतलब नहीं था। पर्सनल थिंग्स। वो मेरे हैवी स्टेयर के नीचे टूटने के बजाय सीधी हो गई और अपनी चिन थोड़ी और ऊपर कर ली। वी आर नॉट एक्चुअली टुगेदर। तुम्हें हक नहीं है पता करने का कि मैं क्या करती हूं। एक एनॉयंस की लहर मेरे थ्रू चली गई। हाँ, जब तुम्हारी बिजीनेस तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में रात के 9 बजे घुसने तक ले आए। आई डिडंट ब्रेक इन। मेरे पास की थी, जो तुमने अलाउड टाइम फ्रेम्स के बाहर यूज की। एक अच्छा लॉयर ये केस इजीली मेरी फेवर में आर्ग्यू करेगा। स्टेला की आंखें नैरो हो गईं। उसकी ब्रेथ्स फाइनली इवन हो गई थीं, और मुझे लगता था उसके फ्लश चीक्स शर्म से नहीं थे। यू आर द सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अगर तुम इतने वरीड हो, तो शायद तुम्हें एक ऐसी की बनानी चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे दिए गए टाइम विंडोज में यूज हो सकती हो। इतना मुश्किल तो नहीं होगा एक जीनियस जैसे तुम्हारे लिए, मिस्टर हार्पर। मेरे लिप्स से एक हल्की सी लाफ निकल गई। स्टेला का सैस कभी कभी लाइटनिंग की तरह ब्लिंक करके दिखता और हर बार दिल को झटका देता, पर यह सही स्टेला थी, वो जो कभी कभी अपनी परफेक्टली काम शेल से बाहर झांकती थी, जिसके अंदर एक बटरफ्लाई थी जो फ्री होना चाहती थी। इट वुडंट बी डिफिकल्ट एट ऑल। मेरी गेज धीरे धीरे उसके ऊपर से नीचे तक फिसल गई।
उसके स्वेटशर्ट के नीचे से एक टोन स्टमक झलक रहा था। मैचिंग टेरी क्लॉथ शॉर्ट्स उसकी हिप्स और थाइस पर स्नग थे। उसके गोल्डन ब्राउन लेग्स बेयर थे और उसके टोज पर रेड पॉलिश नेल्स चमक रहे थे। मेरी थ्रोट ड्राई हो गई। मन कर रहा था कि मैं अपने हाथ उसके बॉडी पर धीरे धीरे चलाऊं, उसके लिप्स से निकलती वो हल्की सी साए सुनूं जब मैं उसके कर्व्स एक्सप्लोर करूं। वो बेड के लिए ड्रेस थी, न मेकअप न ज्वेलरी, लेकिन उससे ऐसा ग्लो आ रहा था जो मेरी सोल के डार्केस्ट कॉर्नर्स को भी रोशन करते। आई थॉट यू डिडंट वांट दैट। उसकी सांसों में हल्की सी नर्वसनेस थी। डोंट अज्यूम व्हाट आई वांट मिस अलोंसो। मैंने अपनी वॉइस काम रखी, ऑलमोस्ट अनइंटरेस्टेड, पर रूम की टेंशन बिल्कुल काम नहीं थी। सिर्फ एक टच और पूरा रूम इग्नाइट हो जाता। नोटेड। स्टेला की फिंगर्स उसके शॉर्ट्स के हेम को पकड़कर टाइट हो गईं, नकल्स वाइट हो चुके थे। मेरी आईज उसकी थाइस पर डिप हुईं और डिजायर मेरी वेन्स में जल उठी। वो एक छोटा सा मूवमेंट था, बस मसल्स का हल्का सा टेंस होना, बट ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सीधा मेरे स्किन के अगेंस्ट टच किया हो। यू शुड लीव, मैंने सॉफ्टली बोला, शब्दों में रिस्ट्रेंट डालते हुए। वो हिली तक नहीं। अनलेस, मैंने अपना हाथ उठाकर उसकी नेक के साइड से नीचे स्लाइड किया जब तक मेरी फिंगर्स उसकी तेज धड़कती पल्स तक नहीं पहुंची। यू वॉन्ट टू स्टे? मुझे रुक जाना चाहिए था, टच करना बंद कर देना चाहिए था, डिस्टेंस रखनी चाहिए थी, पर मैं उसे देखता ही रह गया, मेस्मराइज्ड। स्टेला का स्वॉलो उस थिक साइलेंस में भी ऑडिबल था। आई डोंट, लेकिन उसके डोंट के लास्ट हिज्ड नोट ने कुछ और ही बताया। नो, मैंने अपना थंब उसकी स्किन पर ड्रैग किया। उस सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ने जैसे हीट बनकर फ्लैश और बोन के थ्रू मेरे ब्लड में दौड़ लगा दी। मैंने फिर उसकी तरफ देखा, मेरी वॉइस हार्ड होती हुई। फिर तुम यहां अभी भी क्यों हो? डिस्ट्रैक्शन, ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, वो ये सब थी और उससे भी ज्यादा। वो एक सिंपल पजल होनी चाहिए थी, तोड़कर दोबारा जोड़ देने वाला, पर स्टेला अलोंजो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकली। शी वॉज लाइक अ जिगसॉ विद एक मिसिंग पीस। चाहे मैं कितना भी ढूंढूं, वो मिसिंग पीस मिल नहीं रहा था, और जब मिलेगा भी तब भी मुझे लगता था वो मेरे थॉट्स में घूमती रहेगी। एक और एक्सप्लेनेशन था जो एक सेकंड के लिए माइंड में आया और मैंने तुरंत डिसमिस कर दिया। वो एक्सप्लेनेशन जो कहता था कि मुझे उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो हम दोनों के बीच का थ्रेड टूट जाता। और एक अजीब अनोइंग रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता था कि वो थ्रेड टूटे। स्टेला ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे बिना एक शब्द कहे पीछे हटकर रोक दिया। इट्स टाइम फॉर यू टू लीव। अब ये सजेशन नहीं, एक ऑर्डर था। दोबारा मुझे परमिटेड टाइम के बाहर मेरे अपार्टमेंट में मत मिलना, वरना तुम जानोगी कि मेरी जनरॉसिटी की भी लिमिट्स होती हैं। आज की रात उसे इंडल्ज करना एक मिस्टेक थी। मैंने उसके लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा रूल्स तोड़ दिए थे। अगर मेरी ऑफिस में कोई और होता, मैं उसको पनिश करता, नॉट स्टैंड देयर इमेजिनिंग हाउ देयर स्किन वुड फील अगेंस्ट माइन। स्टेला की आंखों में फायर आई। मैंने एक्सपेक्ट किया था वो स्नैप करेगी, जैसे कि अल्कोहलिक अपने नेक्स्ट सिप का वेट करता है, पर वो फायर जैसी जली वैसे ही नई मेड ऑफ आइस लेयर के नीचे स्मदर हो गई। अंडरस्टूड। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक ब्रास की निकाली और जोर से मेरी पाम में थमा दी। इनफैक्ट, तुम मुझे फिर कभी मेरे अपार्टमेंट में नहीं पाओगी, एवर। मैंने तब फील किया कि मैं की को कितनी टाइटली पकड़ रहा था। उसका जैगेड एज मेरी पाम में धस गया। फ्रंट डोर स्लैम हुआ और वो आवाज साइलेंस में दूर तक गूंजती रही। आई यूजुअली एन्जॉयड द साइलेंस। मैं नॉर्मली साइलेंस एन्जॉय करता था। वो पीसफुल और रिलैक्सिंग लगता था, लेकिन अब वो हैवी सा लग रहा था, जैसे कोई इनविजिबल वेट मेरे चेस्ट पर दबा रहा हो। द की सैंक डीपर इनटू माय पाम बिफोर आई अनकर्ल्ड माय हैंड एंड शव्ड इट इन माय पॉकेट। की मेरे हाथ की लकीरों में और गहरी दब गई। फिर मैंने हाथ खोला और उसे पॉकेट में डाल दिया। I stepped around the broken watering can and stalked to my room, where I yanked off my tie and tossed it on the bed. मैं broken watering can को क्रॉस करके अपने रूम की तरफ गया, जहां मैंने टाई झटके से उतारी और बेड पर फेंकी। It didn't ease the expanding tightness in my throat. इससे मेरे गले में फैल रही टाइटनेस बिल्कुल कम नहीं हुई। Beneath the eyes, Stella had been hurt. उस ठंडे आइसी एक्सटीरियर के नीचे Stella hurt थी। I'd glimpsed a kernel of it before her defenses kicked in. उसकी डिफेंसेस ऊपर आने से पहले मैंने उस दर्द की एक झलक देख ली थी। अ स्ट्रेंज पैंग हिट माई चेस्ट बिफोर आई मेड एन इम्पेशेंट नॉइज। मेरे चेस्ट में एक अजीब सी चुभन हुई और मैंने इरिटेट होकर एक आवाज़ निकाली। फॉर फक सेक, ओ गॉड, सीरियसली, आई हैड अ हेल ऑफ अ डे, नॉट जस्ट विद वर्क बट विद ऑल द नोजी फकर्स इन माई लाइफ हु स्वॉर्म्ड ऑल ओवर मी नाउ दैट आई वॉज फाइनली
dating someone. I didn't have time to analyze their speculations. उनकी गॉसिप एनालाइज करने का टाइम मेरे पास नहीं था. I removed my cufflinks and my watch, which I placed parallel to each other on the nightstand. Understood. In fact, you won't find me in your apartment again. Period. What the hell did that mean? If she reneged on a rent deal? ये क्या मतलब हुआ? अगर वो अपने रेंट डील से पीछे हट रही है तो? A muscle ticked in my jaw. I shouldn't care. I didn't even like the damn plants. मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर ने बोला था कि वो एस्थेटिक कंप्लीट करते हैं और मैं उन्हें मरने देकर अपनी हार कबूल नहीं करना चाहता था. बट इट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द मैटर. मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता जहां लोग मुझसे डील करके बिना कॉन्सिक्वेंस के पीछे हट जाएं. द मेमोरी ऑफ द फ्लीटिंग हर्ट इन स्टेलाज आइज रीसर्फेस्ड लाइक एन अनोइंग gnat दैट वुडंट गो अवे. स्टेला की आंखों में जो छोटी सी चोट मैंने देखी थी वो याद फिर से दिमाग में आ गई, जैसे कोई अनोइंग मच्छर जो मन नहीं करता उड़ जाए. डैम इट टू हेल. यार बस करो. With an annoyed growl, I abandoned my better instincts, slammed the bedroom door behind me, and made my way downstairs. फ्रस्ट्रेटेड सी ग्राउल निकालकर मैंने अपनी अच्छी सोच को इग्नोर किया, बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और नीचे की तरफ चल दिया. ये थी आज की स्टोरी दोस्तों. कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू.